जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम सिंपल चीज़ देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होती है और सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके सॉल्यूशन बनाते हैं। हम पहले एक दूसरी टर्म समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर सॉल्यूट कम होगा सॉल्यूशन में तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। Concentration is basically defined as how much amount of solute present in given amount of solvent. अब हम आते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। कई प्रकार की मेथड होती है, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। ये सब आप सब ने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा। आइए हम रिवाइज करते हैं। पहले देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है दोस्तों? आइए पहले हम समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स यानी वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ सब्सटेंस ये आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में, और मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना होगा। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। देखो 196 हमारा मास दिया हुआ ही है, तो मास गिवन 196 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है एक, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है इसलिए 1 × 2 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर होता है 32, और ऑक्सीजन इस H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, यानी 4 × 16 = 64। इन सब का हम एडिशन करेंगे तो 98 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या था? वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। वेट हमारा दिया हुआ है 196 और मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला 98, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। तो मोलारिटी फिर से हम देख लेते हैं। मोलारिटी क्या होता है? तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आइए इसे मोलारिटी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 3 मोल्स ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोल ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स 3 दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन कितना है? तो 1 लीटर 1000 ml। डिफाइंड इट्स मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा 3 दिया हुआ है और वॉल्यूम 1000 ml यानी 1 लीटर, तो 3/1 हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आया 3 मोलर। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा यूज़ होगा तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आप पेन या पेपर लेके बैठो और साथ में एग्जाम्पल को लिखो और समझो, तो ही आपको थोड़ा इजी रहेगा ये मोलारिटी। और अब हम देखते हैं पहले मोलालिटी को। मोलालिटी और मोलारिटी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। मोलारिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलालिटी में रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, और यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। मोलारिटी में क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलारिटी में हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इट इज़ डिफाइंड, मोलारिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट का?
इसके एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत है नहीं, ये सेम मोलारिटी की तरह ही है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे वहाँ एग्जाम्पल में 1000 ml था सॉल्यूशन, उसकी जगह पे 1000 ग्राम दिया होगा। अब हम आते हैं नॉर्मलिटी। दोस्तों नॉर्मलिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा आएगा, इसमें सॉल्व थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो दोस्तों, नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो आइए पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। देखो दोस्तों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा दिया होगा क्वेश्चन में और इक्विवेलेंट वेट हमें फाइंड करना है। तो अब समझ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है हमारा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना होगा कैलकुलेशन करके, और एक्स है एसिडिटी या बेसिसिटी। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ही है। जैसे मैं बोलूँगा, मैं इसीलिए दो बार रिपीट करता हूँ, आप समझ जाएंगे। पेन और पेज लेके बैठे और साथ में लिखते रहे तो ही आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। एक्स है हमारा एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर क्वेश्चन में हमें एसिड दिया है तो एक्स हमें लेना है बेसिसिटी, और अगर क्वेश्चन में हमें बेस दिया हुआ है तो एक्स हमें लेना है एसिडिटी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, आइए समझते हैं। बेसिसिटी मतलब क्या, कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड। एक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर हम देखें H2SO4 में, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, H2। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे H2SO4 2 हाइड्रोजन है तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 आएगा, ऐसा हर बार नहीं होता, पर मोस्टली ऐसा ही आप मोस्टली ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो हमारा इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन एक्स। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का हमने निकाला था, आगे 98 आया था, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 98 अपॉन एक्स। एक्स इसमें हमारा बेसिसिटी यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम H2, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। अब हम समझते हैं एसिडिटी क्या है। एसिडिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, तो OH, कोई भी कंपाउंड में OH आता है उसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH ट्वाइस, तो यहाँ पे 2 OH है, तो अगर हम CaOH ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आएगा 74, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं 74 अपॉन एक्स, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 74 अपॉन 2। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए 74 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा 37। फिर से हम नॉर्मलिटी की डेफिनेशन समझते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम पूरा नॉर्मलिटी का एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नॉर्मलिटी व्हेन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारा मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास हमारा दिया हुआ है 98 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट हमें पता करना है। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या फॉर्मूला था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स होता है बेसिसिटी या एसिडिटी,
देखो यहाँ पे H2SO4 एसिड है, तो यहाँ पे हमें बेसिसिटी निकालनी होगी। बेसिसिटी क्या थी हमारी? द नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन कितना होगा? H2SO4, H2 यानी 2। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स हमारा आया 2, तो 98/2 यानी कि 49। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 98, यानी मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास गिवन है हमारा 98 और इक्विवेलेंट वेट हमारा निकला 49। तो 98/49 इज इक्वल टू 2। अब हम नॉर्मलिटी देखते हैं। नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या थी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाला 2, यानी यहाँ पे 2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है कि डिजोल्व इन 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 4 लीटर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 4। तो नॉर्मलिटी हमारी निकली 0.5। इसे हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन 0.5 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोस्तों ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसमें इक्वेशन और ये सब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादातर हमें सिर्फ डेफिनेशन और वो सब ही लिखनी होगी, तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जनरली यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये अभी इसकी ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। फॉर्मेलिटी को ऐसे हम देखते हैं कि फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सॉल्यूट और आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि जो आयन रिलीज करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड और ये सब आप समझते जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत है। फॉर्मेलिटी हो गई हमारी नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप आप सब समझ रहे होंगे ये फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी ये सब क्या है। अब हम आते हैं परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। जनरली हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में हम एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज में 3 प्रकार से हम कर सकते हैं, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। देखो वेट बाय वेट ऊपर वाला होगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा और नीचे होगा वो सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेट बाय वेट मतलब सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट, पर नहीं, ये सॉल्यूट होगा ऊपर वाला और नीचे सॉल्यूशन होगा। पहला है वेट बाय वेट। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों वेट में दिया होगा, यानी ग्राम या केजी में दिया होगा। इसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट से एस्टिमेट करते हैं। तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे परसेंटेज है क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। दूसरा है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सेम है वेट बाय वेट की तरह, पर इसमें वॉल्यूम होगा मास की जगह पे। अब मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में है। अब तीसरा है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। अगर हमारा सॉल्यूट वेट में है, मास में है यानी, और सॉल्यूशन ml या लीटर में, तो हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसे हम एक एग्जाम्पल के देखते हैं। तीनों का हम एक कॉमन ही एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है 15 ग्राम KCl इज डिजोल्व इन 85 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। 15 ग्राम KCl लिया है, उसको 85 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है। तो देखो KCl हमारा यहाँ पे होगा सॉल्यूट और 85 ग्राम वाटर हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। 85 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा, इसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 85 ग्राम ऑफ वाटर हमारा सॉल्वेंट है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 हमारा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो 85
यानी सॉल्वेंट का मास प्लस 15 सॉल्यूट का मास, तो 85 प्लस 15 100 होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट होगा 15/100 इंटू 100 क्योंकि हम परसेंटेज में ले रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा 15। हमारा आज का आखिरी टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन सिंपली 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो 1 मिलियन में कितने पार्ट है, यानी 10 लाख में हमारा कितना पार्ट है, तो हमारा ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा। पीपीएम की फॉर्मूला होगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये 10⁶ क्यों? 10 लाख यानी 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम भी कहते हैं या सीपीपीएम भी कहते हैं। जनरली हम पीपीएम लिखते हैं। आइए पार्ट्स पर मिलियन का एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड ppm पार्ट्स पर मिलियन। 10 ग्राम हमारा सॉल्यूट है NaOH, इसे 1000 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है। देखो यहाँ पे अगर सॉल्वेंट होता तो मास ऑफ सॉल्यूशन में 1000 की जगह पे 1000 प्लस 10 इज इक्वल टू 1010 आता, पर हमें यहाँ पे डायरेक्ट 1000 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम ppm हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी 10/1000 इंटू 10⁶। इसका कैलकुलेशन सिंपली 10,000 आएगा, 10,000। तो हमारा ppm यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। देखो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था, पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया था तो थोड़ा रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए वीडियो को, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और तो भी थोड़ा डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी, सिर्फ एक बटन दबाना है, पर आपका सब्सक्राइब किया हुआ हमें बहुत काम आएगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।